अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राही अनुपमा को ऊपर आने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं एक बार फिर तेरा साथ छोड़ रही हूँ सिर्फ तेरे लिए। जिसके बाद अनुपमा अपनी रस्सी खोल लेती है और नीचे गिर जाती है। राही अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है कि आप भी ऊपर आइए, लेकिन अनुपमा राही को जाने के लिए बोलती है, तेरी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है क्योंकि तू अनुज की निशानी है। राही जिद करती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि यह रस्सी हम दोनों का वजन नहीं रोक पाएगी। फिर भी राही उसकी बात नहीं मानती, जिससे अनुपमा गुस्से में आ जाती है। तभी ऊपर पत्थर भी हिलने लगता है, जिससे रस्सी बंधी होती है। अनुपमा कहती है, अगर तू बच गई तो हो सकता है तू ऊपर जाकर मुझे बचा ले। राही ऊपर चढ़ने लगती है और अनुपमा को हिम्मत रखने को बोलती है। जैसे ही राही ऊपर पहुंचती है, वह देखती है कि जिस पत्थर से रस्सी बंधी थी वह अब उसकी ओर लुढ़क रहा है। राही जल्दी से हट जाती है और अनुपमा यह देखकर घबरा जाती है। ऊपर राही परेशान होकर पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिलता भी नहीं है। नीचे सुरंग में अनुपमा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिससे वह भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे सभी बच्चों का ध्यान रखना। दूसरी ओर देविका और जसप्रीत चुपके से प्रकाश के घर में घुस जाती है ताकि अनुपमा और राही का पता लगा सके, लेकिन वहां प्रकाश के गुंडे पहरा दे रहे होते हैं। देविका उनका ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर फेंकती है, जिसकी आवाज सुनकर गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तभी प्रकाश की पत्नी उन्हें देख लेती है और बताती है कि अनुपमा और राही घर में नहीं है, वे जंगल में है। देविका और जसप्रीत तुरंत वहां से निकल पड़ती हैं। दूसरी ओर राही अपनी मां को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। अनुपमा दुखी आवाज में अनुज से कहती है, आप मेरे साथ रहना, मैंने आपकी बेटी को बचा लिया है, मैं खुश हूं। राही मदद के लिए चिल्लाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, आपने मुझे बचाने के लिए मम्मी को भेजा, लेकिन अब मम्मी खुद मुसीबत में है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राही कहती है कि मैं यह पत्थर अकेले नहीं हटा सकती, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। इस बीच अनुपमा की सांसें फूलने लगती हैं। वहीं देविका सबके साथ जंगल में अनुपमा और राही को तलाश रही होती है। देविका को चक्कर आने लगते हैं और किंजल उसे संभालती है। देविका दुखी होकर कहती है, अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन और मेरी गुरु है। किंजल उसे तसल्ली देते हुए कहती है, आप हिम्मत रखिए, आप ही हमारी ताकत हैं। देविका कहती है कि हमें यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। तभी परी को जंगल में एक झोपड़ी नजर आती है और सबको शक होता है कि शायद प्रकाश के गुंडों ने अनुपमा और राही को वहां रखा हो। सब अंदर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की हालत और बिगड़ती जा रही होती है और वह भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती है। राही रोते हुए भगवान से कहती है, मेरी मम्मी मर नहीं सकती। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और कोई उसकी मदद करने आता है। इसी बीच गांव में रावण दहन शुरू होता है। प्रकाश वहां आता है तो गांव वाले उसके जयकारे लगाने लगते हैं। प्रकाश सबको दशहरा की बधाई देता है और कहता है, विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, आज हमें अपने अंदर के राक्षस को निकालना होगा। गांव वाले उसकी बातें सुनकर उसकी तारीफ करते हैं। प्रकाश की पत्नी ये सब देखकर नाराज होती है। प्रकाश बोलता है, कुछ लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं, लेकिन गलती करना छोटे लोगों का और माफ करना बड़े लोगों का काम है, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। गांव वाले कहते हैं, हम आप जैसे महान नहीं हैं, अगर हमारे भगवान पर किसी ने उंगली उठाई तो हम उसे जिंदा जला देंगे। प्रकाश अंदर ही अंदर खुश होता है और सोचता है कि मुझे उन माँ बेटी को इस भीड़ के हवाले कर देना चाहिए था। तभी सोनू आता है और प्रकाश उसे बताता है कि उसने अनुपमा और राही को मार दिया है। यह सुनकर सोनू खुश होकर प्रकाश के जयकारे लगाता है। प्रकाश रावण दहन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने अनुपमा आ जाती है। उसे देखकर प्रकाश और सोनू दोनों हैरान रह जाते हैं। अनुपमा, राही और बाकी सब औरतें उसके सामने खड़ी होती हैं। प्रकाश घबरा जाता है। राही को प्रकाश की बदतमीजी याद आती है और गांव वाले भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तभी देविका दो लड़कियों को लेकर वहां पहुंचती है। तात्या चौंक जाता है और कहता है, ये लड़कियां इन्हें कैसे मिल गईं? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब देविका जंगल में उस झोपड़ी में पहुंचती है तो उसे वहीं ये दोनों लड़कियां मिली थी। वर्तमान में वे लड़कियां रोते हुए अपने परिवार से मिलती हैं और उनकी मां खुशी से उन्हें गले लगाती है। परिवार पूछता है, तू अचानक कहाँ चली गई थी? तभी अनुपमा प्रकाश को जोरदार थप्पड़ मार देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तात्या और गांव वाले अनुपमा पर हमला करने लगते हैं।
लेकिन अनुपमा त्रिशूल उठाकर प्रकाश के गले पर रख देती है। सब डर जाते हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है, हर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन तुझ जैसे राक्षस उसे माँ दुर्गा का स्वरूप लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। तू हमें मारना चाहता था, लेकिन जिसके श्रीराम रक्षक है उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। सभी स्तब्ध रह जाते रहे। अनुपमा आगे कहती है, आज विजयदशमी है, इसलिए आज सिर्फ तुझ जैसे रावण का दहन होगा। प्रकाश डर जाता है। अनुपमा गांव वालों से कहती है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर खुद फैसला करिए। राही अनुपमा से त्रिशूल लेकर प्रकाश पर तान देती है। अनुपमा कहती है, आप जिसे भगवान समझते हैं वह इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। हम सब ने कभी न कभी यह गलती की है कि हमने भगवान पर भरोसा न करके इंसान को भगवान बना दिया और फिर उसी से धोखा खाया। अनुपमा कहती है, इसने आपके भरोसे का बार बार फायदा उठाया है। जब विश्वास टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान सिर पर गिर पड़ा हो। अनुपमा सोनू की ओर देखती है और कहती है, रावण से पहले मेघनाथ का पुतला जलता है, इसलिए प्रकाश से पहले इस सोनू का हिसाब होगा। सोनू डर जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा प्रकाश से कहती है, तेरा नाश करने के लिए भगवान ने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा रखा है। प्रकाश हंसते हुए कहता है, क्या अब तुम औरतें मुझे मारोगी? अनुपमा जवाब देती है, तेरे सामने देवी के 9 रूप खड़े हैं जो तेरा वध करेंगे। गांव वाले अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा देवी के रूप में प्रकाश और सोनू पर हमला करती है। दोनों डर जाते हैं। दर्शकों से पूछा जाता है, आपको क्या लगता है, क्या गांव वाले अब अनुपमा की बात मानकर प्रकाश को सजा देंगे? आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।